औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हज 2026 के लिए जो है तारीख निकल चुकी है फॉर्म भरने की। 7 जुलाई से लेकर जो है 31 जुलाई 2025 तक जो है हज 2026 के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरने के लिए आपको जो है सबसे पहले जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उस पर आपको जो है रजिस्ट्रेशन करनी है अपनी। रजिस्टर होने के बाद ही आप जो है अपना फॉर्म जो है ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको ब्राउज़र खोलना है, कोई भी ब्राउज़र या क्रोम ब्राउज़र खोलना है। उसके बाद जो है यहाँ आपको लिखना है हज कमेटी ऑफ इंडिया। जब आप हज कमेटी ऑफ इंडिया लिखेंगे तो इसका जो सबसे पहला जो इंटरफेस जो है वो खुलेगा। तो वो खुलने के बाद जो है जो पहली साइट होगी वही आपको खोलनी है। जब आपने पहली साइट खोली तो यहाँ निकल आया आपको ऑनलाइन हज एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है। यहाँ लिखा गया है कि डेट जो है 7 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक है। इसी डेट के अंदर आप अपना फॉर्म सबमिट करें। फिर प्रॉब्लम हो जाती है, फिर डेट एक्सटेंड नहीं होती या फिर रिक्वेस्ट करनी पड़ती है आपको जाकर हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास या अपने स्टेट हज कमेटी के पास। तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो वक़्त से पहले आप जो है फॉर्म भर लें। तो अब आपने ये फेस खोल लिया, आपका ऐसा कुछ फेस आएगा। तो ये जब आपने खोला अब आप नीचे की तरफ आएँगे। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है तो फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये जो 3 लाइनें हैं इन पर आप टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा जिस पर लिखा होगा हज 2026। जब आप हज 2026 पर टैप करेंगे तो नीचे हज 1447 हिजरी और 2026 इस पर आपको क्लिक करना है। जब आपने इस पर क्लिक किया फिर इस तरह आगे खुलेगी साइट पिलग्रिम लॉगिन। तो याद रखें आपको जो है पिलग्रिम लॉगिन पर जो है क्लिक करना है। जब आपने पिलग्रिम लॉगिन पर क्लिक किया तो उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो लॉगिन पर क्लिक करना है और यहाँ अपनी मोबाइल नंबर एम पिन देना है। तो लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। लेकिन अभी तक आपका चूंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है इसलिए आपको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना है। तो यहाँ पर नीचे लिखा गया है डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो रजिस्टर करें। तो आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जब आपने रजिस्टर पर क्लिक किया तो इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। तो याद रहे कि ऊपर सबसे पहला मोबाइल नंबर है। हाजी साहिबान जो भी 2026 के लिए जाना चाहते हैं तो मेरा एक्सपीरियंस पिछले साल का रहा है कि आपको जो है वही मोबाइल नंबर यहाँ इंटर करना चाहिए जो आपके पास खुद है। क्योंकि आगे चलकर जो है आपको इस मोबाइल नंबर पर बहुत सारे काम हैं। तो लिहाजा कभी आप जाते हैं किसी कंप्यूटर वाले के पास, किसी खिदमत सेंटर वाले के पास, वहाँ जाकर वो अपना नंबर दे देता है और ओटीपी आ जाता है और आपका फॉर्म तो सबमिट हो जाता है। लेकिन आगे चलकर भी आपके लिए जो है बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो सबसे पहले आप अपना वही नंबर दे दें जो आप जो है यहाँ जो आपके पास रहता है। तो आपने यहाँ पर अपना नंबर दे दिया। तो ऊपर आपने अपना नंबर देना है। तो आप अपना नंबर दीजिए यहाँ पर। आपने यहाँ पर अपना नंबर देना है। नंबर देने के बाद आप यहाँ आपका नंबर आ गया। तो नीचे आपने अपना जो है ईमेल आईडी देनी है। जो भी आपकी अपनी ईमेल आईडी रहेगी वो यहाँ पर आप ईमेल आईडी दे देंगे। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी देंगे और यहाँ पर जो आप पासपोर्ट का जो आपका गिवन नेम है और सर नेम है, सर नेम आपकी ज़ात वगैरह और जो आपका अपना नाम है तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे अपना नाम। फिर यहाँ पर सर नेम आप यहाँ पर अपना सरनेम लिखा। फिर आप जो भी अपनी मर्जी का एम पिन जो है 6 डिजिट एम पिन दे सकते हैं और यहाँ पर री कंफर्म करना है वही एम पिन जो आपने दिया है ऑलरेडी। यहाँ पर आप अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे जो भी आपकी स्टेट होगी। उसके बाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा और आप किस कैटेगरी में फॉर्म भर रहे हैं। क्या आप प्लस 65 हैं
या लेडीज हैं विदाउट महरम या लेडीज विद महरम हैं, तो जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी उस कैटेगरी को आप इंटर करेंगे। जैसे जनरल में भरना चाहता है कोई जनरल रहेगी, और नंबर ऑफ पर्सन आप जितने भी कवर हेड में पर्सन ऐड कर सकते, मिनिमम जो है आप 5 पर्सन एक कवर हेड में जो है ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने नंबर ऑफ पर्सन ऐड करेंगे और यहाँ पर फिर आप एग्री को यस करेंगे, और सबसे पहले ऊपर अब आपने जो नंबर दिया है उस पर आपका ओटीपी आएगा, तो यहाँ पर वो ओटीपी आप जो है इंटर करेंगे। यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, जिस नंबर जो आपने नंबर एंटर किया उस पर आपका ओटीपी आ गया, ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा इधर। तो अभी 1 मिनट के अंदर ओटीपी आ रहा है, और नीचे आपको कैप्चा देना है। ये वाला जो कैप्चा लिखा है ये आपको यहाँ देना है। कैप्चा आप दे रहे हैं, और कैप्चा का ध्यान रखें कौन सा कैपिटल लेटर है, कौन सा स्मॉल लेटर है, इन चीज़ों का खास ध्यान रखें ताकि आपका कैप्चा। यहाँ पर ओटीपी अभी तक नहीं आया, अभी ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद जो है आपका आपको नीचे जो है जाकर जो है सबमिट करना है। जब आप सबमिट करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इस तरह से ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, बिल्कुल आसान। जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो आपको अपना एमपिन याद रखना है और वहां जाकर लॉगिन करना है। फिर लॉगिन करने के बाद हम आगे का देखेंगे कि फॉर्म किस तरह से